नेहा सिंह राठौर ने यह नहीं सोचा होगा कि एक ट्वीट उन पर कितना भारी पड़ जाएगा। एक जिले से नेहा सिंह राठौर पर अलग अलग पुलिस स्टेशन में 400 तहरीर दी गई हैं। जी हां, नेहा सिंह राठौर जो कि हमेशा विवादित ट्वीट के लिए चर्चा में रहती हैं, अपने आप को लोक गायिका बताती हैं और सरकार पर कुछ ऐसे ऐसे सवाल खड़े कर देती हैं कि वो सवाल कई लोगों को पसंद नहीं आते। और इस बार तो उन्होंने कुछ ऐसा ट्वीट किया, कुछ ऐसी बात बोल दी है कि उत्तर प्रदेश के एक जिले से ही उन पर 400 तहरीर जो है अलग अलग थानों में दर्ज हुई है। नमस्कार, मैं हूं वैभव दीक्षित। तो चलिए आज की इस खबर में बात करेंगे नेहा सिंह राठौर की उस ट्वीट के बारे में जिसकी वजह से उन पर एक जिले में 400 तहरीर अलग अलग पुलिस स्टेशन पर दी गई हैं। नेहा सिंह राठौर अमूमन चर्चा का विषय रहती है। आपने इनके बारे में कई ट्वीट देखे होंगे, इनके कई सारे आपने गाने सुने होंगे, जिसकी वजह से ये चर्चा में भी रहती हैं और विवादों में भी रहती हैं। अब ये स्क्रीन पर दिख रहा है ट्वीट नेहा सिंह राठौर का वो ट्वीट है जिसकी वजह से इन पर 400 तहरीर दर्ज हुई है। अब इस ट्वीट में है क्या? दरअसल उन्होंने एक अपना गाना जो हमेशा वो गाती हैं अपने शब्दों में, अपने लहजे में, अपनी भाषा में, उसको गाया, लेकिन उस गाने के शब्दों को लेकर 400 लोगों ने आपत्ति दर्ज करी है और उस गाने के कैप्शन में लिखा है चौकीदार कायरबा। अब चौकीदार शब्द का इस्तेमाल अमूमन किसके लिए किया जाता है यह आप स्वयं जानते हैं, अगर जानते हैं तो कमेंट करके भी बताइएगा। तो इस शब्द के बाद से ही और इस गानों के बोल के बाद से ही नेहा सिंह राठौर पर 400 तहरीर एक साथ एक जिले में दर्ज की गई हैं। अब मैं आपको आगे खबर में बताऊंगा कि वो कौन सा जिला है, कहां पर 400 तहरीर दर्ज की गई हैं, लेकिन उससे पहले नेहा सिंह राठौर के इस गाने की कुछ लाइनें सुनिए जिसकी वजह से नेहा सिंह राठौर चर्चा का विषय बनी और विवादों में भी गिरी। आई हो दादा चौकीदारवा कायरबा, आई हो दादा चौकीदारवा कायरबा, जाने कौना। दोस्तों ये वही गाना है जो उन्होंने खुद उसकी रचना करी और उसके बाद उसको गाया कि चौकीदार कायरबा। अब उसके बाद हुआ क्या क्या वो चलिए उस पर नजर डाल लेते हैं। वाराणसी जिले में जहां से नरेंद्र मोदी क्या है सांसद, वो आप भी जानते हैं, वहां के सांसद हैं और वहीं उसी जिले से जो है वो 400 तहरीर जो है उन पर दर्ज की गई है और सबकी एक ही मांग है। मांग क्या है कि भैया इनकी बातों से लोग भड़क रहे हैं और ये इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करती हैं, वो सहन करने वाले लायक नहीं है, इन पर तमाम तरीके के मुकदमे दर्ज की जाए। 400 के 400 लोग एक ही मांग कर रहे हैं और उस वीडियो में इन लोगों का कहना, इन 400 लोगों का, कि नरेंद्र मोदी को कायर जनरल डायर कहा है, ये 400 लोग कह रहे हैं और इसीलिए नेहा सिंह राठौर पर 400 तहरीर दर्ज की गई है वाराणसी के अलग अलग थानों में। और इन पर यह कहा जा रहा है कि देशद्रोह और लोगों को भड़काने का जो है इन पर एक आरोप लगाया है। देखिए नेहा सिंह राठौर चर्चा का विषय तो हमेशा से रहती है, अपने तीखे सवालों की वजह से भी और कभी कभी विवादित शब्दों की वजह से भी। अभी अगर आपको याद होगा तो पहलगाम हमला जब हुआ तो उसके बाद देश के अंदर एक अलग आग उठी, एक अलग ज्वाला उठी कि देश के प्रधानमंत्री को चाहिए कि पाकिस्तानियों को और आतंकवादियों को ऐसा सबक सिखाएं कि आने वाला समय हमेशा याद करे कि भारत ने आतंकवादियों पर किस तरीके का एक्शन लिया था। उसी बीच एक सवाल आता है नेहा सिंह राठौर का और नेहा सिंह राठौर सवाल पूछती हैं और उसके बाद आरोप मढ़ती हैं। वो कह रही, पहले उन्होंने क्या कहा कि भैया क्या किसने देखा, कौन बता रहा है कि धर्म देखकर या पैंट उतरवा कर गोली मारी गई, ये सब केवल हिंदू मुस्लिम कराने के लिए कहा जा रहा है। ये शब्द नेहा सिंह राठौर के थे। फिर नेहा सिंह राठौर ने एक बात और कही, उन्होंने कहा कि बिहार में इलेक्शन है इसीलिए सारी चीजें हो रही हैं, यानी पहलगाम हमले को उन्होंने बिहार इलेक्शन से जोड़ा। हालांकि उसके कुछ दिनों बाद, लगभग 15 दिनों बाद, देश की सरकार ने फैसला किया कि पाकिस्तान को सबक सिखाना है। 11 एयरबेस उड़ाए, तमाम आतंकी ठिकानों पर मिसाइलें छोड़ी। अब उसके बाद होता यह है कि सीजफायर का समझौता हो जाता है। सीजफायर का समझौता कराता है जिसका क्रेडिट अमेरिका ले रहा है और वो पाकिस्तान और भारत के बीच में कराता है, दोनों मान जाते हैं। अब सवाल उठता है कि क्यों नरेंद्र मोदी ये बात मान गए। अब उसी बीच उनका ये गाना जो है वो बड़ी तेजी से वायरल होता है और उसमें उन्होंने कहा चौकीदार कायरबा जनरल डायरबा। ये शब्द, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल जो है उन्होंने किया नरेंद्र मोदी के लिए। अब जाहिर सी बात है कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल देश के प्रधानमंत्री के लिए किया जाएगा, वो चाहे सिंबॉलिक तरीके से ही क्यों ना हो, आप चाहे उसको इंडिकेट करके ही क्यों ना कह रहे हो, वो उसका प्रभाव उनके समर्थकों पर पड़ता है। इसीलिए उनके समर्थकों ने, 400 समर्थकों ने एक साथ एफआईआर दर्ज करी, तहरीर दर्ज करी। अब ये एफआईआर और तहरीर नेहा सिंह राठौर के लिए कोई नई बात नहीं है।
इससे पहले भी वो तमाम गानों की वजह से उन पर मुकदमे दर्ज हो गए, उन पर एफआईआर की गई। आपने देखा होगा अभी जब पहलगाम हमले की बात आई, उस पर जिस तरीके की टिप्पणी की, तो अयोध्या में हुआ, लखनऊ के हजरतगंज में हुआ, तमाम जगहों पर इनके ऊपर मुकदमे होते रहे। और जब अब नरेंद्र मोदी पर इस तरीके के जब उन्होंने कटाक्ष किए तो एक साथ 400 तहरीर दर्ज की गई। अब इन तहरीरों का जवाब भी नेहा सिंह राठौर ने दिया। उन्होंने कहा कि एक ट्वीट किया, आप अपनी स्क्रीन पर यह ट्वीट देख सकते हैं, जिस पर इन्होंने लिखा है कि मैं आपसे नहीं डरती, और उसमें टारगेट किसको किया है और टैग किसको किया है, नरेंद्र मोदी को। और साथ ही साथ और ऐसे ही कई पोस्ट उन्होंने किए जिसमें उन्होंने कहा है कि एक सवाल पूछने वाली लड़की के साथ इसी तरीके की हरकतें होती है, उन पर एफआईआर दर्ज होती है और उनको उनकी आवाज दबाने का काम किया जाता है, लेकिन हम अपनी आवाज जो है दबने नहीं देंगे। हम ऐसे ही बिल्कुल अब सवाल पूछते रहेंगे और जो मेरा काम है वो हम करते रहेंगे, ऐसा नेहा सिंह राठौर का कहना है। लेकिन दोस्तों सवाल ये उठता है कि देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसे ओछे शब्दों का इस्तेमाल करना क्या लाजमी है, खासतौर पर उस समय? देखिए, लोकतंत्र है, आपको अधिकार है सवाल पूछने का, कोई इसमें किसी को समस्या नहीं। संविधान ने ये सारी चीजें हमें दे रखी है, हमें अधिकार दे रखा है। बिल्कुल उस जगह पर नेहा सिंह राठौर सही स्टैंड करती हैं, ठीक है। लेकिन क्या उस समय ऐसे सवालों का इस्तेमाल करना, इस तरीके के सिग्नल्स देना, जो पाकिस्तान जिस नैरेटिव को आगे बढ़ा रहा हो, वो ये बता रहा हो कि सीज फायर जो है हमने नहीं कहा था, भारत ने कहा तो हो गया, लेकिन दुनिया जानती है किसने कहा और क्या हुआ, दुनिया जानती है किसका कितना नुकसान हुआ, दुनिया ये जानती है कि पाकिस्तान की हालत एक सिंदूर ऑपरेशन के बाद में क्या हुई। तो ये सारी चीजें, जब सारी चीजें आपको पता है और उन्हीं चीजों को लेकर पाकिस्तान एक झूठा प्रोपेगेंडा चला रहा है, तो क्या देश के एक सच्चे नागरिक होने के नाते उतने समय ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना जरूरी है? सवाल पूछना, देखिए सवाल, देखिए राहुल गांधी ने भी सवाल किया कि कितना नुकसान हुआ, क्या हुआ, फिर उसके बाद एयर मार्शल ने उस चीज का जवाब भी दिया कि हम ऐसी सारी चीजों को डिस्क्लोज नहीं कर सकते। इवन पहले ही दे दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि उन्हें पता था कि ये सारी चीजें होनी, और मीडिया बंधु ने एक सवाल पूछा, उन्होंने जवाब दिया। अब वही उन्हीं सवालों को लेकर ये आगे बढ़ रही हैं, और ये गाना जब आपको मैं सुनाऊंगा आखिरी में पूरा, तब आप भी समझ जाएंगे कि नेहा सिंह राठौर पर क्यों ये 400 तहरीर दर्ज की गई हैं, और अब क्या इन 400 तहरीर की वजह से नेहा सिंह राठौर परेशानी में पड़ जाएंगी, क्योंकि मुकदमे झेलने की इनकी आदत पड़ गई है और इनको भी पता है, इन्होंने बताया था कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि हम केसेस लड़े। खैर वो सब जानते हैं किसके पास क्या है, किसके पास नहीं है। आरोप तो ये तक भी लगते हैं कि इनको कहीं से फंडिंग होती है, पर इस बात का कोई प्रूफ नहीं है, इसलिए इस बातों को बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ कहना बेहद गलत है। अब नेहा सिंह राठौर पर ये 400 तहरीर वाराणसी से हुई है, क्या इन 400 तहरीरों को एफआईआर में तब्दील किया जाएगा, और उसके बाद क्या नेहा सिंह राठौर मुसीबत में फंस जाएंगी? सवाल दोस्तों आपसे भी है कि क्या नेहा सिंह राठौर ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है ये वाकई आपत्तिजनक है? क्या इस पर नेहा सिंह राठौर पर मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए या फिर नहीं? कमेंट करके अपनी राय बताइएगा। साथ ही साथ नेहा सिंह राठौर का ये विवादित गाना जो उन्होंने गाया है वो भी आपके हवाले छोड़ के जा रहा हूं, सुन के अपनी राय जरूर बताइए। खबर में इतना ही, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई खबर में, तब तक के लिए धन्यवाद। आई हो दादा चौकीदारवा